आज जंगल में सैम के साथ एक अजीब घटना घटित हुई। पैर फिसल जाने की वजह से उसका मोबाइल गलती से पास की नदी में गिर गया। लेकिन जब उसने मोबाइल को बाहर निकाला, जो कि कुछ ही समय पहले फूटा हुआ था, बिल्कुल ठीक हो गया। उसके हाथ पर लगी चोट भी ऐसे गायब हो गई जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। सैम ने सोचा, क्या यह सब नदी की वजह से हुआ है? क्योंकि कुछ ही समय पहले उसका हाथ और मोबाइल दोनों नदी के संपर्क में आए थे। उसने सच्चाई का पता लगाने के लिए घर के सभी टूटे फूटे सामान को एक बैग में रखा और नदी की तरफ निकल गया। लेकिन जब वह घर वापस लौटा तो सभी टूटा फूटा सामान पहले की तरह ठीक हो गया था। सैम को समझ में आ गया कि नदी के अंदर कोई रहस्यमयी शक्ति है जो कि किसी भी असंतुलित सामान को ठीक कर सकती है। सैम ने एक और बार नदी को आजमाने का फैसला किया। रात को उसने पिता के सो जाने के बाद अपनी बहन की किताब को उठाया और नदी के पास ले जाने का फैसला किया। परंतु सैम को नदी की तरफ जाते हुए उसकी बहन ने भी देख लिया, जो कि उसका पीछा करते हुए नदी तक पहुंच गई। लेकिन जब उसने अपने भाई के हाथ में अपनी कार्टून वाली किताब को देखा तो सीधा उसके सामने जाकर किताब को छीनने का फैसला किया। लेकिन लड़ाई के बीच गलती से किताब पानी में गिर गई। सैम ने किताब को बाहर निकालकर वापस तो कर दिया होता है, लेकिन अब तक पानी की शक्तियों ने भी अपना काम कर दिया होता है, क्योंकि नदी के अंदर से ऐसे बुलबुले उठ रहे होते हैं जैसे कि कोई अंदर सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। अभी के लिए तो दोनों भाई बहन डरकर यहाँ से घर भाग जाते हैं। लेकिन लड़की घर जाकर सैम को बताती है कि उसके साथ कुछ अजीब हुआ है। दरअसल उसकी किताब से सारे कार्टून गायब हो गए होते हैं, जो कि उसने कुछ ही समय पहले बनाए थे। अगली सुबह पिता दोनों बच्चों को जगाने के लिए कमरे में आते हैं, लेकिन बच्चे पहले से ही जागे हुए थे। पिता को बच्चों की हरकत पर थोड़ा शक होता है, इसीलिए वह सैम को स्कूल जाने से पहले रात हुई घटनाओं के बारे में पूछते हैं। सैम डरकर पिता को सब कुछ सच बता देता है कि जंगल में जो नदी है उसके अंदर निर्जीव चीजों को सही करने की शक्ति है। पिता को सैम की बात पर विश्वास नहीं होता है, इसीलिए वह सैम को डांट कर स्कूल भगा देते हैं। लेकिन जब पिता घर में काम कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो प्लेट कुछ समय पहले उनकी लड़की ने तोड़ दी थी, अब वह पहले की तरह साबित हो गई होती है। और तभी स्कूल बस में बैठे बच्चों को बाहर कुछ अजीब दिखाई देता है। एक नीला जानवर, क्योंकि ऊंट से भी कई गुना ऊंचा था, खेतों में खेल रहा है। सैम